Hello friends, how are you all? I think you are quite well. It's Sense। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ NCERT क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। देयर आर टू लॉजिक्स। पहले उन लॉजिक्स को जानेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को यूज़ क्या करना है, और उसके बाद हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन चलेगा, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप लोगों की सारी बात समझ में आएंगी। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एक तो ये हमारे पास कि इसमें बी ढूंढने के लिए हम लोगों को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में था हमारे पास 3m और 3m+1 की फॉर्म थी, तो हमने बी ढूंढ लिया था। बी कितना था हमारे पास 3, बी कितना था वहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 9m और 9m+1 और कितना है 9m+8। तो मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो आप लोग कंपेयर करेंगे, तो अगर यहाँ पे तो 8 बी ढूंढेंगे आप, कितना आएगा हमारे पास 8। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें b = 9 मिलेगा, b = 9 मिलेगा। तो आप लोग जान सकते हैं अगर b = 9 हमारे पास मिलेगा तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे, यानी कि b वो नंबर है, यानी 9 वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है। तो यूक्लिड लेमा ये कहता है कि अब देखिए जिससे हमें डिवाइड करना है उससे कितने ऐसे नंबर है जो इससे स्मॉलर हैं। तो 0 है 9 से कम, 1 है पॉजिटिव इंटीजर, 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 9 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उन 9 के 9 का नंबर का हमें फिर क्यूब भी करना है। तो देयर विल बी द लेंथी क्वेश्चन। तो सर उस लेंथी क्वेश्चन, इससे क्या मतलब, लेंथी क्वेश्चन है बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए हम बी की, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 5 है, इसमें मैं बी की जगह जहाँ पे 9 लेना है वहाँ पे मैं 3 यूज़ करूँगा। उसका लॉजिक समझिए। उसने कहा है कि इसका क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27। तो बताइए कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से डिविजिबल है, तो आप जहाँ पे यानी क्यूब करने के बाद वो नंबर किससे अपने आप ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, 9 से। तो इसका मतलब वो जो नंबर है हमारे पास जो बी है उसका क्यूब करने के बाद वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो उस कंडीशन को फुलफिल कर देगा जो हमारे क्वेश्चन में 9m और 9m+8 वाली कंडीशन को पूछा गया है। आई थिंक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर देखो 9 हो सकता था हमारे पास, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन 9 ना होकर के हम यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। बी मीन्स यानी डिवाइजर हम कितना लेंगे, 3। जब बी हमें 3 मिल जाएगा तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर आ जाएंगे। तो उसमें हमारे पास जितने भी केस राइज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनका फिर क्यूब करेंगे, और वो क्यूब किस फॉर्म का होगा हमारे पास, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो 9m की फॉर्म का होगा, 9m+1 की फॉर्म का होगा, या 9m+8 की फॉर्म का होगा। तो नाउ हियर वी विल टेक b = 3। b = 3 मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइजर इज 3। जब b हमारे पास मिल जाएगा, इससे हमें डिवाइड करना है, तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल रिमाइंडर विल बी। तो कौन कौन से होंगे हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर, विल बी। तो r = एक तो 0 होगा क्योंकि b 3 है हमारे पास, और 3 से छोटे छोटे कितने नंबर आएंगे हमारे पास, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। दैट द पॉसिबल रिमाइंडर। तो हमारे पास अब तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, लेकिन जिसका रिमाइंडर कितना है, 0 1 2। तो पॉसिबल इंटीजर कौन कौन से जाएंगे हमारे पास, इसे कह रहा है कि यूज लिक्विड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर कौन से होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म। अब तक तो हमने बी ढूंढा, उसके बाद हम लोग क्या ढूंढेंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढेंगे जिसका हमें क्यूब करना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 3 है, तो 3 केसेस बनेंगे। एक क्या हो सकता है हमारे पास, जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी कि रिमाइंडर 0 आए। तो a कितना होगा हमारे पास, a = 3³ + 0। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी व्हेन r = 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि अगर रिमाइंडर 1 बच जाए, तो रिमाइंडर 1 रिमेन बचेगा तो कितना होगा हमारे पास, 3³ + 1। तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगी व्हेन r = 1। उसके बाद a = कितना होगा हमारे पास, 3³ + 2। इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास 3 व्हेन r = 2। तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जिनका हमें क्यूब करना है। फिर जो ध्यान सुने, यूज लिक्विड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर,
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करते हैं वो किस फॉर्म का होगा हमारे पास 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हेयर वी विल टेक b इज इक्वल टू 3 क्यों लेंगे, मैंने समझा दिया आप लोगों को। पॉसिबल रिमाइंडर क्योंकि जिससे हमें डिवाइड करना है वो 3 है, तो जो रिमाइंडर होंगे वो उससे कम ही कम होंगे और वो भी पॉजिटिव होंगे, यानी ये तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है और या 2 हो सकता है। तो और जो रिमाइंडर होंगे ये भी क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर ही होंगे, तो यानी 0 1 2 ही बचते हैं बस हमारे पास। उसके बाद चलते हैं नाउ, इसने जो हमें से कहा है कंडीशन देने के लिए क्यूब करना है हम लोगों को, तो क्यूब करेंगे। तो केस फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 3q यानी प्लस 0 करेंगे 3q हो जाएगा हमारे पास। तो क्या कहा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो क्यूब कर देंगे दोनों साइड का, बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर से बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल बन जाएगा हमारे पास 3q का होल क्यूब, कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 3 3 9 3 27 बन जाएगा हमारे पास क्यूब। अब बताइए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि मैं 9m की फॉर्म का प्रूव करना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 9 इंटू क्यूब। अब देखिए जरा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू मल्टीप्लाई 3 इंटू क्यूब। अब देखिए जरा, क्यू एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, उनकी मल्टी और क्यू का क्यूब यानी इंटीजर का क्यूब भी एक इंटीजर होगा, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा। तो कुल मिला के कंप्लीट नंबर क्या है कि इंटीजर है, क्या है कि इंटीजर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हम m कह देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई m वेयर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वेयर m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q क्यूब। तो अब देखिए हमारे पास, तो a क्यूब किस फॉर्म का आ गया हमारे पास, a क्यूब आ गया 9m की फॉर्म का। तो वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई, अब हमारे पास 2 केस और बचते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो अब हम केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। एक पॉसिबिलिटी ये थी हमारे पास, जब डिवाइजर b होगा तो एक नंबर 3q प्लस 1 बनेगा, तो उसने कहा है कि इसका क्यूब करना है, तो क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसका क्यूब करना है हमारे पास, करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड। इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब। यहीं से अभी कर लेंगे इसे याद, तो अच्छा रहेगा, a क्यूब यानी ये वाला क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में कितना जाएगा हमारे पास a प्लस b, इसका यूज़ करेंगे। तो कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्यूब ऑन बोथ साइड, तो कितना जाएगा हमारे पास a क्यूब, कितना जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1 इसका होल क्यूब। अब देखिए जरा, तो कितना जाएगा हमारे पास, इसे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब कितना है हमारे पास 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई 3q इंटू 1 और प्लस कितना जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1। देखिए अब यहाँ से कितना जाएगा 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस कितना जाएगा हमारे पास ये 3 3 9 क्यूब और ये कितना बचेगा हमारे पास 3q प्लस 1। इस 1 को मैं इधर लिख दे रहा यहाँ पे 27 क्यूब और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस 9 इंटू क्यूब और 3q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और प्लस 1, ये 1 मैंने इधर उठा के यहाँ रख दिया। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 यहाँ भी है, तो 9 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब, यहाँ पे बचेगा q इंटू 3q प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर, पूरे ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास प्लस 1। तो अब लोग देखें आप लोग, यहाँ पे 3 एक इंटीजर, q एक इंटीजर का क्यूब एक इंटीजर, दोनों की प्रोडक्ट इंटीजर प्लस q इंटीजर 3q इंटीजर प्लस 1 इंटीजर, तो q की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को कंप्लीट, ये जो नंबर है हमारे पास ये एक इंटीजर मिलेगा, तो उसे हम क्या कह देंगे m, 9 मल्टीप्लाई m प्लस 1। तो कितना जाएगा हमारे पास, अब देखो a क्यूब किस फॉर्म का आ गया हमारे पास 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। तो a क्यूब, इसने हमें ये प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर उसका क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म का होगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब ये देखिए वेयर m इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे, वेयर इसकी बता देंगे कि m क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है और वो कितने हैं, किसके इक्वल है 3q क्यूब के प्लस q इंटू 3q प्लस 1। अब होता है हमारे पास केस थर्ड, तो केस थर्ड में क्या लेके चलेंगे हम लोग, केस थर्ड व्हेन, तीसरी पॉसिबिलिटी ना हमारे पास जब रिमाइंडर 1 था, जब रिमाइंडर 0 था तो वो पॉसिबिलिटी थी रिमाइंडर 1 है, सेकंड पॉसिबिलिटी,
और केस थर्ड में क्या होगा हमारे पास, वैन ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, जब रिमाइंडर कितना था, वैन रिमाइंडर वाज 2। तो क्या करेंगे हम लोग, चाहे तो लिख सकते हैं बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है, वैन आर इज इक्वल टू 2, तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे। देन व्हाट डिड यू फाइंड, आप क्या पाएंगे देखते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आप फिर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q इसका होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 3 27, क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये क्यू 3 की मल्टीप्लाई कर दी इंटू 2 क्यू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 2। मैं देखता हूँ जरा 8 को उधर लिख दे रहा हूँ, तो 27 क्यू क्यूब प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू क्यू, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 2 और प्लस 8। आप लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम लोग को देखो 9 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 9 यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा 9, तो 9 3 27, तो 3q क्यूब यहाँ पे कितना बचेगा, 2q इंटू कितना बचेगा, 3q प्लस 2 और प्लस कितना बचेगा हमारे पास 8। इस पे ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों से बाहर लिया आप लोगों ने। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, अब देखिए जरा, 3 इंटीजर क्यू क्यूब एक इंटीजर, तो प्रोडक्ट इंटीजर प्लस 2q इंटीजर, 3 ब्रैकेट में 3q प्लस 2 इंटीजर, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक इंटीजर। तो कुल मिला कंप्लीट नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक इंटीजर बन जाएगा, तो हम क्या कह देंगे m। तो 9m प्लस 8। तो अब देखा हमने केस थर्ड में क्या आ गया हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 9m प्लस 8। तो हेयर 9m प्लस 8। तो देखिए वेयर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वेयर m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q क्यूब प्लस 2q और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास m। यहाँ पे कर देंगे, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली वर्क करके हमें क्या पता चलता है देखते हैं जरा। हालांकि लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम करते हैं। सपोज कीजिए कि हमें कोई नंबर चाहिए जो कितने से डिविजिबल हो, 3 से, और कितना होना चाहिए कम से कम, क्योंकि उसका भी क्यूब करना है फिर हम लोगों को। तो देखते हैं जरा, चलो कोई छोटा क्वांटिटी ले लेते हैं, 3 ले लें, चलो 3 को, क्योंकि नीचे डिवाइजर कौन है इसका, 3, 4 का डिवाइजर कौन है, 3, 5 का डिवाइजर कौन है, 3। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर 3 को 3 से डिवाइड करें तो 0 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर लिख लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2। अब ये 5 की जगह चाहे कितनी बड़ी क्वांटिटी हो, 5 की जगह चाहे जितनी बड़ी क्वांटिटी ले लो आप लोग, रिमाइंडर तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, जब इनका डिवाइजर कितना होगा, 3 होगा। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। आप चाहे इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके देख लें, बिकॉज ऑफ यूक्लिड में यही तो पता है, यूक्लिड में तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि उसने कहा था कि इससे डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर कम ही आएगा। तो 3 से कम कौन है, या तो 0 है या 1 है या 2 है। अब देखिए जो क्वेश्चन में उसने कहा है हमसे, उसने कहा है कि इसका क्यूब, अब जो है हमारे पास डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड यानी ए की बात की थी उसने। ए कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे सेकंड केस में कितना है ए 4, यहाँ पे सेकंड कितना है हमारे पास, थर्ड केस में ए है 5। अब देखिए इसने कहा कि इसका क्यूब, इस तो क्यूब कीजिए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 3 27। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा तो 27। तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3। तो देखो ये 3 क्या बच गया हमारे पास, m आ जाएगा, तो ये 9m की फॉर्म का बन जाएगा। अभी यहाँ पे m 3 की जगह मेरा तो 3 आया यहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ से q यूज़ कर रखा है, तो q की जगह यहाँ पे 3q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के पास आई एम वेरी श्योर, या आप भी बिल्कुल बेचिंता होकर कीजिए कि यहाँ पे जो भी कुछ आएगा, चाहे वो 3 इस तरीके से हो सकता है, 3q प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4q 3q स्क्वायर, लेकिन ये सब के सब क्या है एक्चुअल में, अगर हम ऐड करेंगे नहीं तो क्या आएगा हमारे पास, एक इंटीजर बन के आएगा। वो यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। अब हमारा जो थ्योरेटिकल वर्क था वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब हम क्या कर रहे हैं हम अपना प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं कि ऐसा होता भी या नहीं होता। तो अब देखते हैं जरा, अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ 4 का क्यूब, तो कितना आता है हमारे पास, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16, ये यहाँ पे हो जाएगा 16 और कितना हो जाएगा हमारे पास 64।
तो 64 में देखिए किस फॉर्म का आएगा हमारे पास। इसे लिखा जा सकता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को लिखा जा सकता है 63 प्लस 1। इसे लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। अब बताइए 9 तो हो गया हमारे पास, m क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, एक इंटीजर तो m कह देंगे उसे, प्लस 1। तो किस फॉर्म का आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म का। तो कुल मिला के आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए हमारे पास जब a इज इक्वल टू 5 था, थर्ड केस में a इज डिवाइडेंड कितना था 5, तो अब उसका क्यूब करते हैं हम लोग। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं जरा। 5 5 जा 25 और 25 आ जा 125। इसमें मैंने क्या किया देखो 125, क्योंकि हमें 9 प्लस 8 की फॉर्म लानी है, तो कितना जाएगा भाई हमारे पास देखो 125 को लिखा जा सकता है, इसमें से 8 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 120, यानी कि 117 प्लस 8, 127 प्लस 8। अब देखिए जरा इसे क्या लिखा जा सकता है 117 प्लस 8। अब देखिए 117 प्लस 8, अब इसे लिखा जा सकता है 9 की किसी प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 8। तो ये 13 है, ये क्या है हमारे पास एक इंटीजर है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई m और प्लस 8। तो ये किस फॉर्म का आ जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म का आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कोई नंबर जिसका डिवाइजर 3 है, वो चाहे कोई भी नंबर हो, आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं। आप बड़ा नंबर कैलकुलेट करके देख लेना, आप लोगों को रियलाइज़ होगा। उसके बाद अगर हम उनका क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म का आता है, 9m की फॉर्म का आता है, या 9m प्लस 1 की फॉर्म का आता है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म का आता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।